तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सब बढ़िया। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है अपना स्ट्रिंग। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पर। वीएस कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। और अगर आपने अभी तक हमारी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है, ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। ये हमारी प्लेलिस्ट है पाइथन की। प्लेलिस्ट को आप देखिए और देख के दूसरों को शेयर कीजिए जिसको जिसको पाइथन सीखनी है। बहुत इजीली सिखाई जा रखी है यहाँ पर। और पाइथन का कोर्स फ्री अवेलेबल है, और फॉर बिगनर्स हो या फिर एब्सोल्यूट बिगनर्स हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल हो, किसी भी लेवल के हो, आप इस पाइथन कोर्स से जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर सीख के जा सकते हैं। और सीखना तो गाइज जिंदगी भर चलता रहेगा, और क्योंकि जितना सीखोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट आप होते रहोगे, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं डेथ कोड, और दूसरे तीसरे नंबर पर हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ पर आप डेथ कोड पर, ये देखो हमारा सिंबल आपको पता ही है, यहाँ पर आप जाकर और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हो। और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जितने भी कमेंट होंगे सब पर एक हार्ट, एक थम्स अप जरूर दिया जाएगा, और आपके क्वेश्चन का भी आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम अपना वीएस कोड खोलते हैं और यहाँ पर अपनी जो फाइल है वो बनाते हैं, और ट्यूटोरियल 7 के नाम से tut7.py, ठीक है। ये हमारी फाइल जो है बन चुकी है। और आज का अपना टॉपिक है टुडेज टॉपिक इज स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है स्ट्रिंग टॉपिक, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है गाइस? चलिए हम अपने डायरेक्ट IDLE में ही चलते हैं। वहीं पर हम करेंगे क्या? वहीं पर हम क्या करेंगे? IDLE, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे क्या करेंगे? अपनी जो ट्यूटोरियल है वो यहीं पर सीखेंगे कि कैसे कैसे हम स्ट्रिंग पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर IDLE पर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रिंग को आप कितने टाइप से लिख सकते हो। सबसे पहले आप सिंगल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्ट्रिंग क्या है। अगर आप एक कैरेक्टर लिखते हो, क्या लिखते हो? एक कैरेक्टर लिखते हो एक डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम? कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टर। ये कोई कैरेक्टर सिर्फ एक ABCD नहीं हो सकता, ठीक है। 1 2 3 भी हो सकते हैं, कोई सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। कोई सिंबल, ये सभी क्या है? हमारे कैरेक्टर से, ठीक है। कैरेक्टर से, ठीक है। अगर आप एक कैरेक्टर लिखते हो किसी डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, उसको कहेंगे हम कैरेक्टर, ठीक है। वही अगर आप डबल और सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखो, बहुत सारे कैरेक्टर्स आप लिखो, तो उसको क्या कहेंगे? हम एक स्ट्रिंग कहेंगे। किसी भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हो, मतलब कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर एरे ऑफ ए कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है। एक एरे है कैरेक्टर्स की, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कहेंगे। बस आप सिंपल भाषा में इतना समझ लीजिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर एक साथ हों तो उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। स्पेस भी एक क्या है? कैरेक्टर है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो ये जो इसके अंदर है ना, ये स्पेस है, ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपको समझ आ गया कि व्हाट इज स्ट्रिंग, कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए कैरेक्टर, और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपको समझ आएगा। स्ट्रिंग को लिखने के पाइथन में बहुत सारे तरीके हैं, कि फॉर्मेटिंग भी हम आपको सिखाएंगे कितने टाइप की फॉर्मेटिंग है स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, और स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग को आप ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। सबका अपना अपना अलग फ़ायदा है, ठीक है। पाइथन में ये चीज़ नहीं है कि आप सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। जैसे सी में सिंगल कोट में आपके कैरेक्टर्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, और डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में आप सिंगल कोट्स यूज़ करो, डबल कोट्स यूज़ करो, ट्रिपल कोट्स यूज़ करो, वो आपकी चॉइस है। तो गाइस यहाँ पर हम एक मान लो एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेते हैं। मल्टी लाइन मतलब ट्रिपल कोट्स वाली मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं दिस इज़, यहाँ पर अगर मैं एंटर मारता हूँ माई फर्स्ट स्ट्रिंग, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सेकंड लाइन में लिखा, ठीक है। आप इसको क्या करो, इसको आप यहाँ पर एंटर भी मार सकते हो। एक मिनट, यहाँ पर ये इसको एंटर क्यों नहीं मार रहा भाई? अच्छा, मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। क्या? स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दिया और मैं अपने ट्रिपल कोट्स को बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे ए में क्या आया? दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, क्या ए प्रिंट करना है, तो क्या आया यहाँ पर? दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग। ये कैरेक्टर मैंने आपको बता ही दिया किस चीज़ का होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी वीडियोस पीछे जाकर देख लीजिए। ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो कि एक न्यू लाइन बना देता है, ठीक है। ये आपको समझ आया, दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट होगी। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको एक ही लाइन में प्रिंट करानी है, तो आप क्या करना होगा? आपको एक बैक स्लैश लगाना होगा, ठीक है। ये बैक स्लैश क्या करेगा? ये इसके आगे की जो न्यू लाइन कैरेक्टर है ना उसको स्किप कर देगा। डायरेक्ट माई फर्स्ट जो ये है ना,
ये इसके पीछे आ जाएगा और इसके पीछे क्या आएगा, ये इस लाइन को स्किप करके स्ट्रिंग को अपने पीछे लेगा। जैसे आप एंटर मार, अबे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप एंटर मारोगे और ए को अगर आप देखोगे तो ये देखो क्या आया, दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग, ये ऐसे आ गई एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है। और स्ट्रिंग की गाइज मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं ए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई चैनल नेम इज़ डेथ कोड, ठीक है। माई चैनल नेम इज़ डेथ कोड में मैंने स्ट्रिंग बना ली है। क्या बना ली है, स्ट्रिंग। तो गाइज यहाँ पर ना पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग मतलब आपको पता है, इंडेक्स तो पता होगा ना, किसी भी बुक के आगे एक इंडेक्स होता है कि कौन से पेज नंबर पर क्या है, कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है। ऐसे ही इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के अंदर भी होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि माई चैनल नेम इज़ डेथ कोड, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो स्टार्टिंग से अगर लेफ़्ट टू राइट अगर जाओ आप, तो इंडेक्सिंग कैसे होती है, यहाँ पर जो पहला करैक्टर होता है, जो पहला करैक्टर है वो है 0 नंबर पर, वो है अगला करैक्टर है 1 पर। जैसे 0 से स्टार्टिंग होती है और जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आप नंबर प्लस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, यहाँ से 0, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी यहाँ तक जाएगी यहाँ, ठीक है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट मतलब कि राइट साइड से लेफ्ट साइड आना चाहें इंडेक्सिंग, तो आप कैसे करेंगे, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ऐसे आप इंडेक्सिंग पीछे से भी कर सकते हैं पाइथन के अंदर और आगे से भी कर सकते हैं। तो दोनों टाइप की इंडेक्सिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो ठीक है, तो मैं जैसे कि अगर यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0, 0, ठीक है, 0 नंबर पे क्या है, m है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है गाइज, 1 से स्टार्ट कभी मत करना, इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो क्या आया, C आया, ठीक है। और अब ये देखिए मैंने लिखा 3 मतलब कि 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ये L निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप गिन लीजिए, यहाँ से गिन लीजिए 0 से, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आया 9 पर, ठीक है, 9 पर आया, ठीक है। A और यहाँ पर लिख दो 9। आपको लिखने का तरीका क्या है, जो स्ट्रिंग का नाम है वो लिखो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ और जो नंबर होगा वो नंबर लिख दीजिए, तो आपका क्या आएगा, वो L, ठीक है। मैंने कहा था ना L निकालना, L आ गया ना अपना। तो ऐसे आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। और अगर आपको पीछे से इंडेक्सिंग करनी है तो यहाँ से -1 से स्टार्ट होती है, यहाँ 0 से नहीं, यहाँ होती है -1 से स्टार्ट, -1, -2, -3, ठीक है। जैसे कि A को -1 से करते हैं तो क्या आया, E आया, ठीक है। अगर आपको H निकालना हो तो कैसे आएगा, यहाँ से आप -1 से गिन लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पर आया -6, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -6, और तो देखिए H आ गया, ठीक है। ऐसे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो पीछे से भी और आगे से भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में इतना बता दिया है, और बाकी की मैं आपको अब बता देता हूँ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 स्ट्रिंग लेते हैं हम, एक लेते हैं str1, ठीक है, जिसके आगे मैं रखता हूँ डेथ, ठीक है। मैं ये कोट्स लगाना भूल गया तो अभी, ठीक है। एक लेते हैं str2, ठीक है, जिसके आगे मैं रखता हूँ स्पेस कोडर, ठीक है, ये मैंने लिया है, ठीक है। अब कॉन्कैटिनेट मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के पीछे कॉन्कैटिनेट करना मतलब जोड़ना, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, str1 यहाँ पर str1 प्लस str2, ठीक है। आप माइनस नहीं कर सकते किसी भी स्ट्रिंग को, लेकिन आप प्लस जरूर कर सकते हैं, str1 में प्लस हो जाए str2, तो str जो 1 थी, डेथ थी, उसके पीछे क्या जुड़ गया, ये स्पेस और कोडर, ठीक है, स्पेस और कोडर, देखो ये स्पेस और कोडर, ठीक है, ये जुड़ गया। आप str2 के पीछे भी str1 जोड़ सकते हो, ठीक है। कितनी भी हो प्लस करके आप जितनी चाहे उतनी चीज़ जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये str2 के पीछे str1 जुड़ चुका है, ठीक है। ऐसे आप किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अब स्ट्रिंग की रिपीटेशन के बारे में। क्या, स्ट्रिंग की रिपीटेशन या फिर मल्टीप्लिकेशंस के बारे में, ठीक है। अब वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मान लो मेरी str1 थी, ठीक है, str1 डेथ थी ना, अगर मैं str1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग 4 बार रिपीट होगी। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अगर आप किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो वो उतनी बार रिपीट हो जाएगी, ये है मल्टीप्लिकेशन का मतलब, ठीक है। तो ये आपको समझ आ ही रहा होगा कि कैसे हम रिपीटेशन, मल्टीप्लिकेशन और कॉन्कैटिनेटिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं अब आपको स्प्लाइसिंग सिखा देता हूँ। क्या, स्प्लाइसिंग क्या है, किसी भी चीज़ को काटना है ना, किसी भी चीज़ को काटना, उसी को कहते हैं स्प्लाइसिंग, कि इसके टुकड़े करके रख दिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग की स्प्लाइसिंग आप कैसे कर सकते हैं, मेरी ए जो स्ट्रिंग थी, माई चैनल नेम इज़ डेथ कोड,
इसकी हम स्प्लाइसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग का मेन सिंटैक्स आप ये नोट डाउन कर लीजिए। मेन स्ट्रिंग का नाम नेम स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब जिस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग सेव है उसका नाम वहाँ पर मतलब, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। अभी मैं जस्ट नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन एंड पॉइंट, ठीक है, और फिर स्किप, ठीक है, ये है स्किप, ठीक है। ये जस्ट एक सिंटैक्स है किसी भी स्ट्रिंग की स्प्लाइसिंग का, किसी भी स्ट्रिंग की स्प्लाइसिंग का, ठीक है। आप स्ट्रिंग को स्प्लाइस कर सकते हैं, मतलब टुकड़े कर सकते हैं उसके, कैसे, इस सिंटैक्स को यूज़ करके। जैसे कि ए स्ट्रिंग है मेरी, उसको मैं स्प्लाइस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ नॉर्मल स्प्लाइसिंग, फिर धीरे धीरे एडवांस पर आएंगे, ठीक है। नॉर्मल में मतलब कि मेरे को 0 से एंड तक मतलब कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की आप गिन लीजिए। जैसे मेरी ए जो स्ट्रिंग है कितनी बड़ी है, ठीक है, वहाँ तक प्रिंट कर। लेकिन मेरे को 0 से एल तक चाहिए। एल कितने नंबर पर था, 9 नंबर पर था ना, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 10। अगर आप 0 से 10 लिखते हो तो ये 0 से 9 तक की आपको स्प्लाइस करके देगा, समझ रहे हो ना। मतलब ये रेंज होती है कि 0 से 9 तक की आपको स्प्लाइस करके दे। 0 वाला कैरेक्टर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे आपको स्प्लाइस करके दे दे। आप एंटर करोगे तो ये देखो माई चैनल अपने पास आ चुका है। अगर आपको सिर्फ नेम निकालना है, ये सिर्फ जो नेम है सिर्फ ये निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर स्प्लाइस करोगे इसको, कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और यहाँ पर एंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये कौन सा है, अगर हमारा L9 था तो स्पेस क्या हुआ 10 और ये N क्या हुआ 11, तो हम यहाँ पर 11 लिखते हैं, 11 और फिर कॉलन और फिर यहाँ पर ये हमारा 11 है तो 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 15, और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए नेम हमारा स्प्लाइस में से उठ के आ गया। तो ऐसे आप स्प्लाइसिंग कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। अगर आप खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। खाली छोड़ने का मतलब है कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नंबर आ गया, डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पर तो आ गया 0 और यहाँ पर आ गया जो जितनी बड़ी स्ट्रिंग है वो सारा का सारा, ठीक है। अब आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, ए यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 और इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब कि 4 से स्टार्ट होगी और खाली छोड़ने का मतलब है एंड तक चलेगी, ठीक है। तो देखो 4 से स्टार्ट हुई, बाकी का गायब, 4 से स्टार्ट हुई और एंड तक चली, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए यहाँ पर आपने लिख दिया, यहाँ पर आपने पहले खाली छोड़ दिया और बाद में लिख दिया 6, ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग से 6 तक चलेगी, स्टार्टिंग से 6 तक चलेगी, 6 मतलब 5 तक चलेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप कितने इंडेक्सिंग कहाँ से चलती है, 0 से, ठीक है। यहाँ पर आप जी ले रहे हो 0 से 10 तक के, ठीक है। लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये एक नंबर कम चलती है पीछे की तरफ। जैसे आपको पता हो ना, 0 से 9 तक के नंबर लोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएंगे, ठीक है। तो ऐसी जैसे रेंज काम करती है, ऐसी रेंज भी हम बता देंगे आपको कैसे काम करती है, ठीक है। ये आपको समझ आ ही रहा होगा ना कि जहाँ तक हमने लेना है ना उससे एक नंबर फालतू एंड पॉइंट उससे एक ज़्यादा देना होगा, ठीक है। अगर आपको लास्ट तक लेनी है तो आप उसको खाली छोड़ दो, वो आखिरी तक आ जाएगी, ठीक है। अब हम बता दें आपको स्किपिंग, ये स्किप क्या है, ठीक है। ये स्किप हमारा, जैसे कि ए अगर आप लिखते हैं मेरे को 0 से चाहिए, ठीक है, 0 से तो हम खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला हमको लास्ट तक चाहिए, ठीक है, वो भी हम खाली छोड़ सकते हैं। थर्ड कॉलन हमको एक के बाद एक चाहिए, ठीक है, एक के बाद एक अक्षर प्रिंट करना है। 2 अगर आप लिखते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 से 2, ठीक है। ये देखो हर इस 2 का मतलब है स्किप में अगर आप 2 लिखते हो, अगर आप खाली छोड़ दोगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी यहाँ पर भी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करेगा। 2 लिख दिया तो इसका मतलब है हर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट होगा, हर दूसरा कैरेक्टर, ये मान लो स्किप होगा या फिर कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है माई से, ठीक है, ये एम है, ठीक है, हर दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, स्किप होगा, ठीक है। पहला आया दूसरा स्किप हुआ, पहला आया मतलब कि फिर स्पेस आया, फिर सी स्किप हुआ, फिर एच आया, फिर ए स्किप हुआ, फिर एन आया, फिर ये वाला एन स्किप हुआ, फिर ई आया, फिर एल स्किप हुआ। ऐसे एक एक कैरेक्टर स्किप होता जाएगा। अगर आप यहाँ पर 3 लिख दोगे फिर हर तीसरा कैरेक्टर को ये स्किप करेगा, ठीक है। ऐसे ही स्किप काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आप एडवांस लेवल तक की स्लाइसिंग कर सकते हो। आप इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ए यहाँ पर मैं -5 से -1 तक लिखवाना चाह रहा हूँ, 1 तक, ठीक है। और इसको एंड यहाँ पर देखो कोड आ गया, ये देखो कोड आ गया, ठीक है। -5 से मतलब कि यहाँ से -1 तक, ठीक है, ये इतना, ठीक है, ये आ गया। -1 मतलब इससे पहले इतना तक का है, ठीक है। -5 से -1 मतलब -5, -4, -3, -2, -1 नहीं लिया इसने, ठीक है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है।
और स्कीपिंग का मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग उल्टी प्रिंट करानी है, मतलब रिवर्स करानी है, तो आपके पास एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा तरीका है। क्या तरीका है? जस्ट आप स्ट्रिंग का नाम लिखिए और इन दोनों को खाली छोड़ दीजिए। क्या? इन दोनों को खाली छोड़ दीजिए, लास्ट में -1 लिख दीजिए। लास्ट में क्या लिख दीजिए? -1। पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स में आ जाएगी। क्या? प्रिंट नहीं होगी, रिवर्स में आ जाएगी। क्या? रिवर्स में आ जाएगी। तो ये हमारी स्ट्रिंग की स्प्लाइसिंग है, इतनी ही है हमारी स्ट्रिंग की स्प्लाइसिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे स्ट्रिंग का पार्ट 2, जिसमें हम आपको कुछ स्ट्रिंग के मेन फंक्शंस बताएंगे और स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग बताएंगे कि कैसे आप फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग की कर सकते हो। ठीक है, और चलिए फिर होपली आपको ये समझ आया होगा। और आज हमने आपको स्ट्रिंग के बारे में बता दिया कि स्ट्रिंग क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग और सिंगल लाइन स्ट्रिंग, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स भी आपको बता दिया है, कॉन्कैटिनेटिंग भी बता दिया है, इंडेक्सिंग भी बता दिया स्ट्रिंग का, और मल्टीप्लिकेशन मतलब रिपीटेशन भी बता दिया है, और स्ट्रिंग को स्प्लाइसिंग करना भी बता दिया है। ये हमने कुछ आपके टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। होप आप इनको समझ पाए होंगे और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इनमें ज़्यादा परफेक्टली आप इनको कैच कर सकते हो कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करना। और कुछ अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब और आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और एक हर्ट हर कमेंट पे ज़रूर आएगा इस वीडियो की। ठीक है, तो गाइस दोस्तों के पास शेयर करो, बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर हमारी ट्यूटोरियल की जो पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स इन हिंदी, यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स स्टार्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। सिंपल यूट्यूब पर डेथ कोड लिखिए, दूसरे या तीसरे नंबर पर हमारा ये जो चैनल सिंबल है ये आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर आपको पाइथन की फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर आप पाइथन सीख सकते हैं फ्री में, और वो भी बहुत इजी वाले तरीके से। और बहुत छोटा कोर्स है, मतलब कि छोटे कोर्स में बड़ा धमाका होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा होने वाला है। छोटा कोर्स आएगा और आपको इतनी चीज़ सिखा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि सच में हमने इतना कर लिया इतने छोटे से कोर्स के अंदर। और हम आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे कि एक प्रोग्राम बना के लाओ, और हम आपके प्रोग्राम खुद चला चला के दिखाया करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो गाइज चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और सेफ रहिए। बाय।